नमस्ते, आप सुन रहे हो जॉब वैकेंसी टैंक। जब भी कोई टीचिंग और नॉन टीचिंग का नोटिफिकेशन आता है, हमारा काम है सबसे पहले आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंचाना। हम बेहतरीन तरीके से आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंचाते हैं और पूरी जानकारी के साथ आपको बताते हैं क्या आपका एप्लीकेशन फ़ीस होगा, कौन से आपका कैटेगरी में एप्लीकेशन निकल कर आया हुआ है, नोटिफिकेशन कौन से डेट पे पहले आपको देना होगा, एप्लीकेशन फ़ीस क्या होगा। तो पूरी डिटेल्स में आपको वीडियो में देखते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे एप्लीकेशन कहाँ से दिया हुआ है, आईआईटी मंडी के तरफ से। ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। सबसे पहले अगर आप एडवर्टीज़मेंट नंबर पर ध्यान दोगे तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये वेबसाइट में जाके अगर नहीं मिलेगा तो ये एडवर्टीज़मेंट भी टाइप करोगे तो आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले एडवर्टीज़मेंट नंबर IIT Mandi/request/NTS/2022/03। तो ये कब जारी किया गया था? 30/9 को। ठीक है, तो अभी थोड़ा बहुत लेट हो गया और क्लोजिंग डेट बहुत ही नज़दीक है, 28/10, मतलब 28 अक्टूबर को आपको ये एप्लीकेशन उसके पहले आपको सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप देखोगे कौन से पोस्ट के लिए आपका एप्लीकेशन है, जूनियर अकाउंटेंट एंड जूनियर असिस्टेंट। तो जूनियर अकाउंट के लिए आपका टोटल पोस्ट क्या है? 8 एंड जूनियर असिस्टेंट के लिए टोटल पोस्ट 25, मतलब टोटल 33। उसके बाद अगर आप देखोगे आपको कैटेगरी वाइज डिवीज़न किया हुआ है, कौन से पोस्ट के लिए कौन से कैटेगरी में कितने आपका वैकेंसी निकल कर आया है। ओके, और अगर आप देखोगे पे लेवल कितना मिलेगा, तो जूनियर अकाउंट के लिए आपका लेवल 4 का मिलेगा और जूनियर असिस्टेंट के लिए लेवल 3 का आपका पे लेवल मिलेगा। उसके बाद अगर आप देखोगे एज लिमिट के बारे में, तो एज लिमिट इधर दिया हुआ है 30 एंड 30। तो ये जो एज लिमिट दिया हुआ है ये जनरल के लिए है, क्योंकि आपको जो थोड़ा सा नीचे जाओगे और स्क्रॉल डाउन करोगे तो इधर आपको मिलेगा ST के लिए 5 इयर्स का आपका रिलैक्सेशन मिलेगा और OBC के लिए 3 इयर्स का आपका रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके बाद अगर PWD और एक सर्विसमैन होते हो तो आपको भी रिलैक्सेशन मिलेगा 3 इयर्स का। और वुमेंस के लिए जो भी ITI में अगर काम करते हो, वर्किंग वुमेंस हो, तो उसको भी आपको 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। ओके, तो ये आपको कैटेगरी वाइज ST OBC PW एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट के लिए आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। तो वो जो रिलैक्सेशन मिलता है। और उसके बाद अगर आप जो एज लिमिट इधर देखोगे, ये 30 इयर्स मतलब है मेल कैंडिडेट और ये जनरल के अंडर पड़ता है। ठीक है, तो ये जो एज है ये 30 है। उसके बाद आपको रिलैक्सेशन कंसीडर करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये पोस्ट कैसा है, ये पोस्ट एक परमानेंट पोस्ट है। क्यों परमानेंट पोस्ट है? देखिए इधर लिखा हुआ है ऑल पोजिशन आर इनिशियली ऑन प्रोबेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 इयर्स। इसका मतलब क्या हुआ? आपका 2 इयर्स के लिए आपका कुछ प्रोबेशन पीरियड चलेगा, मतलब आपका ट्रेनिंग वगैरह आपको जैसा होता है उसके जैसा आपका चलेगा। ओके, तो फिर आपको परमानेंट रिक्वायरमेंट कर दिया जाएगा। द अपॉइंटमेंट विल बी रेगुलाइज्ड ऑन सक्सेसफुल कॉम्प्लीशन और प्रोबेशन पीरियड। ओके, तो प्रोबेशन पीरियड ख़त्म होने के बाद आपको परमानेंट पोस्ट में इधर डाल दिया जाएगा। अगर मान लो आपको प्रोबेशन पीरियड 2 इयर्स से थोड़ा ज़्यादा हो गया, तब भी आपको कोई नहीं होगा, आपको जॉब से नहीं निकाला जाएगा, आपको वो प्रोबेशन पीरियड एक्सटेंड कर दिया जाएगा, फिर आपको परमानेंट रिक्वायरमेंट होगा। तो मतलब अगर आप इधर सक्सेसफुली एप्लीकेशन डाल के आप सिलेक्ट होते हो तो समझ लो आपका ये परमानेंट ही पोस्ट है। ठीक है, तो आपको ये पोस्ट कहाँ पर मिलेगा? IIT मंडी में ही मिलेगा। फिर अगर आप देखोगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, तो जूनियर अकाउंट्स के लिए आपका BCom में 55% मार्क्स चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज चाहिए, 1 ईयर का रिलेवेंट वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद अगर आप देखोगे MCom के लिए, और अगर वो नहीं है तो MCom भी अगर 55% मार्क्स होगा और कंप्यूटर एप्लीकेशन आप जानते हो तो आप एप्लीकेशन डाल पाओगे जूनियर अकाउंट के लिए। फिर अगर जूनियर असिस्टेंट के लिए देखोगे तो बैचलर्स डिग्री पे 55% मार्क्स आपको चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन चाहिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर वो नहीं होते हो तो मास्टर डिग्री में भी 55% मार्क्स विद कंप्यूटर एप्लीकेशन होगा, तो आप एप्लीकेशन डाल सकोगे। तो अगर आप इधर देखोगे, थोड़ा सा ध्यान से नज़र घुमाओगे तो देखोगे कि जो भी कैंडिडेट मास्टर डिग्री में 55% ले आते हैं और उसके पास अगर कंप्यूटर को भी नॉलेज होता है, तो कोई भी एक्सपीरियंस के बगैर भी आप एप्लीकेशन डाल पाओगे, जैसे कि आप देख पा रहे हो।
और अगर थोड़ा सा नीचे जाओगे तो इधर देखोगे कि डिज़ायरेबल दिख रहा है। तो डिज़ायरेबल ऐसा कुछ नहीं है, इधर अगर ये होता है तो अच्छा है, नहीं होता है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप एलिजिबल हो एप्लीकेशन डाल सकते हो। तो डिज़ायरेबल पे इसीलिए दिया जाता है कि ये प्रेफरेंस में लिया जाएगा। अगर किसी के पास होता है तो एप्लीकेशन में डाल सकते हैं कि हाँ मेरे पास है। ओके, तो उसके बाद अगर आप देखोगे कि उसका एप्लीकेशन फ़ीस कितना होगा, देखिए एप्लीकेशन फ़ीस अनरिजर्व एंड EWS के लिए 500 का होगा, OBC के लिए 400 का होगा, SC ST फीमेल कैंडिडेट PWD एंड ESM के लिए 300 का आपका एप्लीकेशन फ़ीस होगा। उसके बाद अगर आप देखोगे कि SBI में आपको अकाउंट ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ओके, तो इसलिए आपका जो पूरा एड्रेस वगैरह दिया हुआ है, SBI का जो भी एड्रेस है इधर ब्रांच एड्रेस और दिया हुआ है। तो लगभग सभी जो डिटेल्स था मैंने इधर आपको कवर कर दिया। तो अभी डायरेक्टली आपको वेबसाइट में जाके देखते कहाँ से ये नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए, तो अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हो तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको इधर मिलेगा रिक्रूटमेंट अनाउंसमेंट एंड एडमिशन। ठीक है, तो अगर आप रिक्रूटमेंट में देखोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आपको फ़िलहाल तो मुझे एकदम नीचे दिख रहा है, तो आप अगर चाहो तो इधर पेज 1 और आपको नेक्स्ट करके पूरा देख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे नोटिफिकेशन आते रहते, तो कब आपको ओरिएंटेशन चेंज होएगा पता नहीं। तो ये जो दिख रहा है आपको एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर अकाउंटेंट एंड जूनियर असिस्टेंट एट मंडी, तो इधर आप क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्टली डाउनलोड हो। तो मेरा पहले से डाउनलोड था इसलिए फिर से डाउनलोड दिखा रहा है। तो अब अगर उधर क्लिक करोगे तो ये PDF आपको पूरा मिल जाएगा। तो इधर से आप एप्लीकेशन डाल सकते हो। तो इधर आप PDF जब मिलोगे तो आप इधर देख पाओगे कि एप्लीकेशन लिंक कैसे देना होगा। तो अब अगर आप एप्लीकेशन लिंक पे इधर आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली वेबसाइट में जा पाओगे और इधर से आप एप्लीकेशन डाल पाओगे। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल की घंटी ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद, नमस्ते।